दोस्तों नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। माय नेम है एस पी जोशी और स्वागत है मेरे आज के एक और नए ब्लॉग नानू की शानों में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि सुबह होते ही अपना काम होता है, या पहले वीडियो अपलोड करो और उसके बाद में तुरंत दूसरा वीडियो कर दीजिए शुरू। तो वही शुरुआत हो चुकी है आज नए वीडियो की, नए दिनचर्या की। और मैं बैठा हूँ अपने उसी कमरे में जहाँ पर कि मैं अक्सर बैठा मिलता ही हूँ ख़ास तौर पे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत में ही क्योंकि कल के धमाके से कहीं ना कहीं मन बिल्कुल ठीक नहीं कह सकते कि ठीक है, पर फिर भी क्या करें, ये जीवन का ऐसा है, ये चीज़ें होती हैं और चलती भी रहती हैं। लेकिन समय ऐसा लोगों को अकाल मृत्यु देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बुरी चीज़ें हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके वह होनी ही चाहिए। तो खैर फिलहाल तो अभी आज के ब्लॉग की हो चुकी है शुरुआत, और अभी देखते हैं आज के दिन भर की दिनचर्या क्या रहने वाली है, क्या नहीं रहने वाली है, तो वो उसके हम नज़र बना के रखेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के ब्लॉग की शुरुआत कर चुके हैं और मिलते हैं फिर आगे पूरी दिन भर की दिनचर्या में जो भी जैसा भी। में था, सेम वही मैनिफेस्टो 2025 में आया है। हमारा नहीं, जो लोकतांत्रिक मंच जो पिछले 12 साल 11 साल से बैठा हुआ, उसमें एक चीज ऐड हुई है। ऐड ये हुई है कि हम टैब के पैसे 31 दिसंबर 2025 से पहले दिलवा दें। अब वो इस बात को कह रहे हैं, तो हमारा कहना उनसे यही है, पहला सवाल यही बनता था कि भाई आप जब 11 साल से बैठे हो तो टैब के पैसे तो हमारे उसी पीरियड में आना चाहिए थे। दूसरी बात, अगर कोई हमारा रिटायर्ड पर्सन है, हमारा साथी है, वो रिटायर हो गए 150 किलोमीटर दूर जाके अगर बस भी जाता है कहीं, रिटायरमेंट के बाद वो इलाज कराने कहाँ जाएगा? वो यही आएगा, यहाँ पे पहले डिस्पेंसरी में आएगा, डिस्पेंसरी से वो हॉस्पिटल में जाएगा, हॉस्पिटल से वापसी फिर दवाइयों के लिए डिस्पेंसरी में जाएगा। तो जिसकी एज 65, 70, 75 साल हो जाती है, क्या वो डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल में चक्कर काटेगा? उसके इलाज की व्यवस्था जिस तरह दानिश कैडर में उनके जब ट्रांसफर होते हैं तो डीजीएचएस को वो सीजीएचएस में कन्वर्ट करा लेते हैं, और सीजीएचएस को जब दिल्ली में आते हैं डीजीएचएस में कन्वर्ट करा लेते हैं। तो कम से कम जो हमारे रिटायर्ड पर्सन है, सीनियर सिटीजन हैं, उनको जब भी वो रिटायर हो, उनका जो डीजीएचएस का कार्ड बनता है वो भी ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ये हमारी दूसरी बात, अगर कोई हमारा रिटायर्ड पर्सन है, हमारा साथी है, वो रिटायर होकर 150 किलोमीटर दूर जाके अगर बस भी जाता है कहीं, रिटायरमेंट के बाद वो इलाज कराने कहाँ जाएगा? वो यही आएगा, यहाँ पे पहले डिस्पेंसरी में आएगा, डिस्पेंसरी से वो हॉस्पिटल में जाएगा, हॉस्पिटल से वापसी फिर दवाइयों के लिए डिस्पेंसरी में जाएगा। तो जिसकी एज 65, 70, 75 साल हो जाती है, क्या वो डिस्पेंसरी और हॉस्पिटलों में चक्कर काटेगा? उसके इलाज की व्यवस्था जिस तरह दानिश कैडर में उनके जब ट्रांसफर होते हैं तो डीजीएचएस को वो सीजीएचएस में कन्वर्ट करा लेते हैं,
और CGHS को जब दिल्ली में आते हैं DGHS में कन्वर्ट करा लेते हैं। तो कम से कम जो हमारे रिटायर्ड पर्सन है, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको जब भी वो रिटायर हों, उनका जो DGHS का कार्ड बनता है वो भी ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ये हमारे, और जो जबरदस्ती वाले थे वो भी रुके, कोई काम नहीं हुआ, कोई उपस्थिति नजर नहीं आई GSTA की। दूसरा आपने एक और देखा होगा, छठ की 1.5 दिन की छुट्टी घोषित हो गई थी, पढ़ा किसी ने ये किसने घोषणा की थी 1.5 दिन की छुट्टी की? क्या क्या काम करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी नहीं है। जय हिंद साथियों, आवाज जय हिंद। आ रही है। जय हिंद जो है, हिंद से ऊपर कुछ नहीं, तो कम से कम जय हिंद की आवाज आपकी मेरे से ज्यादा तो एटलीस्ट आए। जय हिंद साथियों। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं GG++ B1 यमुना विहार मॉर्निंग शिफ्ट से फिजिकल एजुकेशन टीचर 2022 में मेरी नियुक्ति हुई है, और हम डिस्ट्रिक्ट टीम में हम तीनों ही 2022 के जो ज्वाइन किया है, 2022 से आए हैं। चुनाव में हम आए हैं, वहां से उठ के आए हैं जहां पे वो टीचर प्रिंसिपल के सामने भी नहीं बोल सकता। जो कौन होता है, क्या होता है, कौन है कौन, हमें तो पता ही नहीं। जब से भी इलेक्शन का टाइम शुरू हुआ है तो हाँ, वो अजय सर है थी, उनकी डेली कोई ना कोई पोस्ट आती रहती है कि बच्चों को कुछ करते हुए, कभी कुछ अपनी बातें बताते हुए, जो भी चीज़ें ठीक है। पर मुझे ऐसा लगा कि अगर सच में वो एक्चुअल में हमारे लिए कार्य कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो हमको दिखना चाहिए। बच्चे ही हैं बिल्कुल सर, और इनमें कुछ तो ऐसे भी हैं इन स्कूलों में कि इनके गुरुजन के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो कुछ चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है और कुछ चीज़ें सेंट्रल लेवल की है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमारी विजिलेंस का। जब हम विजिलेंस कराते हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ की तरफ, हमने ध्यान दिया। जब हम विजिलेंस कराते हैं तो विजिलेंस पे प्रॉब्लम आता पर 25-35 साल की नौकरी होती है ना। 70% हम अपनी 80% नौकरी पूरी कर चुके हैं हम केवल इन 2 चुनाव में। 8 यूनियन चुन सकते थे, कुछ ना कुछ तो होता, क्योंकि जब यूनियन आती है साल मूल्य मत लेकर इन्हें मिलेगा क्या और आपकी तरफ से सर कोई सुझाव या कुछ आना चाहे तो वो सुझाव हमें बताएं, ताकि उसे हम सुझाव को भी आशीर्वाद स्वरूप ले सकें। सभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से जुड़े पदाधिकारी और स्टेट टीम के साथ मैं कर्मवीर नागर स्टाफ सेक्रेटरी आपको अपने मेरी तरफ से और हमारे पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से सर्वप्रथम तो आपका हमारे विद्यालय में से स्वागत है। और आपकी जितनी भी बातें हमने सभी ने गौर से सुनी है, वो सबको विदित है। हमारी यूनियन अभी ऐसी है नहीं कि हम उसे यूनियन कह सकें। नाम मात्र की अभी आपने जैसे बोला कि वीडियो में आ जाते, तो हम चाहते हैं कि पूरा शिक्षक हमारा चाहता है कि जो हमारी यूनियन ऐसी हो जैसी औरों की यूनियन, जैसे अभी आपने बताया कि उनकी यूनियन वकीलों की है, सफाई कर्मचारियों की है, वो बोलते ना हमारी देसी भाषा में डांट ठोक के अपना काम करवा लेते हैं। ऐसी यूनियन हमारे शिक्षकों की भी होनी चाहिए, ऐसा हमारा पूरा शिक्षक समाज चाहता है। तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप हमें ऐसी यूनियन दोगे, और मैं अपने पूरे स्टाफ की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको पूरा सहयोग हम जरूर। जय शिक्षक, जय शिक्षक, जय शिक्षक, जय शिक्षक, जय शिक्षक, जय शिक्षक। बहुत बढ़िया। आपके पीछे इसमें लिखा हुआ है मैं नहीं हम इस एजेंडा को लेके चल रहे हैं कि यहाँ कोई हंसो वाला था मुझे और जहाँ पर वहीं मैं जाने गाड़ी आता हूँ। ये देखो सारे यहाँ बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ये ब्लॉग देखने पे लगा रहे ये देखो यो हनी। अरे एक तो वीडियो वो कह रहे हैं हॉस्पिटल में होगा, वो सारे बच्चे उसकी वीडियो बना रहे हैं।
इधर से आके हाँ वो तो आई है तो जी तो आ तक गया वही कितना था ना 100 किलो कर क्या चलो फिर ऐसा ना कि इतिहास दोबारा बन जाए है जी और हमारे भाई साहब को लगी हुई कल के थोड़ी सी हल्की फुल्की चोट लगी हुई है लेकिन ठीक है जवान आदमी है ऐसी कोई दिक्कत है नहीं उसे और थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक हो जाएगा और इस वजह से थोड़ा यहाँ शाम के टाइम में उनको परेशान करने आ गए और यहाँ पे ये देखो जी ये चीज़ें स्पेशल चीज़ है ये लौकी की मिठाई बनी हुई है और स्पेशलिस्ट ने लौकी की मिठाई एक बार खीर खाई थी मैंने कहा कि गोभी की फूल गोभी की खीर ये है ये तो होम्योपैथी दवाई है होम्योपैथी गए क्या चीज़ गए काय के लिए होम्योपैथी गए तो अच्छा हाँ अच्छा 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 तो चलो तो फिर चलते हैं ना निकलते हैं फिर चलो भाई साहब ख्याल रखो फिर अपना बाकी जो भी है अब कहीं ऊपर सो गया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी फिर तो और फिर वो अकेले भी नहीं रख सकते उसको तो ये भी तो समस्या है ये चलो खुद झंगुर न कोणी रे किले ओ मैं तेरा गो खुद झंगुर न कोणी रे किले ओ मैं तेरा गो सारियों मां बांदर सुंगुरु गोणी हो सारियों मां बांदर सुंगुरु गोणी किले